हेलो एवरीवन, आज हम जा रहे हैं अमरकंटक माँ नर्मदा का दर्शन करने। पापा तो से परेशान है, दिल्ली, मथुरा, आगरा से परेशान है क्या हमारी लड़ाई। अरे भैया अमरकंटक अनूपपुर जिला में पड़ता है। वैसे तो अमरकंटक से 3 नदियाँ निकलती हैं, सोन नदी, नर्मदा नदी और जोहिला नदी। माँ नर्मदा नदी मात्र एक ऐसी इकलौती नदी है जिसकी परिक्रमा की जाती है, इसलिए इस रास्ते में परिक्रमावासी ज़्यादातर दिखाई देते हैं। रास्ते बहुत ही क्लोज टू नेचर हैं। यह सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का विशाल जंगल है। नर्मदा मैया की जय। हम अमरकंटक पहुंच गए। अमरकंटक पहले से काफ़ी कुछ डेवलप हो गया है। यह कुंड है, यहाँ सभी लोग स्नान करते हैं। कुंड में कौन तैरता है ऐसे? ये कुंड है नहाने का। यह है प्रवेश द्वार जहाँ से हम अंदर जाएंगे और माँ नर्मदा का उद्गम स्थान को देखेंगे। यह कुंड जो आप देख पा रहे होंगे, यहीं से माँ नर्मदा का उद्गम हुआ है और हमने इस कुंड की एक परिक्रमा भी कर ली। यह कुंड के आर पार का नज़ारा है, काफ़ी पानी भरा हुआ है। इस कुंड के सामने ही हाथी है, जो पाप पुण्य का हिसाब करने वाला मान्यता इसमें मानी गई है। मंदिर के दर्शन के लिए श्रद्धालु लंबी कतार में खड़े हुए हैं। मंदिरों का दर्शन करने के बाद हम जा रहे हैं सोनमुड़ा, जहाँ से सोन नदी निकलती है। यहाँ काफ़ी बंदर हैं। ये पूरा इलाका सोनमुड़ा है। मम्मी सोन नदी से पानी भर रही, यहीं से सोन नदी का उद्गम हुआ है। यह सोन नदी है। सोन नदी का पानी बहते हुए ये आगे की तरफ चली गई। सोन नदी का पानी आगे बढ़ते जा रहा है और बहुत ही विशाल जंगल है देखने में। इसके बाद हम चल दिए माँ की बगिया। यह वही स्थान है जहाँ से परिक्रमावासी अपना परिक्रमा प्रारंभ करते हैं। यहाँ ज़्यादातर यात्रा के दौरान माँ की बगिया से ही हम कुछ औषधि लिए, जो इन्हीं के हाथों द्वारा बनाया गया है। इसके बाद हम सभी लोग मिलकर लंच किया।
खाना खाने के बाद हमने पपाया खाया। खिंचा ले सारे फिल्टर लगा लगा खिंचा तू। भाई पेट आना चाहिए। कुछ फोटो क्लिक किए, उसके बाद हम आगे बढ़े दिगंबर जैन मंदिर। इसके बाद हम जा रहे हैं कपिल धारा और दूध धारा देखने। यह नर्मदा नदी ही है, यह आगे जाके गिरती है तो कपिल धारा बनता है। यहाँ से खड़े होकर हम कपिल धारा को अच्छे से देख पा रहे हैं। कपिल धारा के आगे ही दूध धारा है, जिसे देखने के लिए हमें नीचे जाना पड़ेगा सीढ़ियों के द्वारा। उतरना आसान होता है, चढ़ना बहुत मुश्किल। नीचे का नज़ारा कुछ इस प्रकार है। ये सीढ़ियों का मार्ग है। ये है कपिल धारा, जो बहुत ही खूबसूरत दिखता है। यह रास्ता दूध धारा की ओर जाता है। नर्मदा नदी उद्गम स्थान पर काफ़ी चौड़ी नहीं है, लेकिन लगभग 41 सहायक नदियों के मिलने के बाद काफ़ी चौड़ी हो जाती है। यह पथरीली रास्ते हैं जो दूध धारा की ओर जाती हैं। इन रास्तों में बंदरों से सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। इस विशाल पत्थर के नीचे बहुत सारे साधु संत निवास करते हैं और यही है दूध धारा। इस दूध धारा में मुझे तो 2 धारा दिखाई दे रहे हैं। यही है दूध धारा। फोटो खींच के डाले रहे होंगे कि ये लोग इसलिए परेशान हैं कि अब घाट कैसे चढ़ें। चलिए चलिए चलिए। अब ध्यान से आगे देखना, नर्मदा नदी ज़्यादा चौड़ी बिल्कुल नहीं है। ये देखिए, यह है कल्याण आश्रम, जो देखने में बहुत ही भव्य है। यहाँ का सनसेट बहुत ही सुंदर है, क्योंकि हम विंध्याचल पर्वत श्रेणी में तो हैं। सुबह गए हुए थे, वापस आते आते शाम हो गई।